पूर्णिमा जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एज हमें 2 महीने पहले दिख रहा था, वो एज आज की तारीख में नहीं। ये फर्क है। जो ये भी कह सकते हैं कि जो कैंपेन थी बीजेपी की बहुत पहले पीक पर पहुंच गई और उसमें फिर ढलान आनी शुरू हो गई और नए मुद्दे इमर्ज कर गए। अब वो जो सभाओं में मोदी मोदी होता था, अब वो नहीं हो रहा है। मोदी का वो आकर्षण नहीं है। फटीग फैक्टर की बात की अभी सुनीता जी ने। ये तमाम चीजें और नए मुद्दे भी हावी हो गए। वो एक सेक्शन को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या सिचुएशन, एज तो है बीजेपी को, लेकिन कितना एज है? देखिए मुकेश जी, एज है ये तो क्लियर है। अभी आज की डेट में एटलीस्ट 2 राउंड की जो वोटिंग है, एज दिख रहा है। लेकिन जो हम इलेक्शन की शुरुआत में जैसा एक सिचुएशन हम देख रहे थे कि वन साइडेड दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऑपोजिशन के नाम पे कहीं कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट यूपी में वो सिनेरियो नहीं है। और यूपी में अगर बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, 80 पे 80 सीटों को जीतने की बात कर रही थी, सिचुएशन जब से अलायंस ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, अपने सीटों का अरेंजमेंट उनका फाइनल डिक्लेयर किया है, उसके बाद से सिचुएशन चेंज हुई है। और यूपी में एटलीस्ट अलायंस का ग्राउंड पे काफी अच्छा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिख रही है। लोग उनकी रैलीज में, मीटिंग्स में आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो अगर हम थोड़ा सा भीड़ को एक पैमाना मान के चलें, तो ये दिख रहा है कि लोग उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और अगर इंटरेस्टेड हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो हो सकता है वो वोट में कन्वर्ट हो, नहीं भी हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सिचुएशन अब एक बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली जैसी हो गई है। जो वन साइडेड दिख रहा था, बीजेपी को लग रहा था कि घर बैठे उनको 80 से 80 सीटें आएंगी, अब वैसी सिचुएशन नहीं है। और लो टर्नआउट जो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में हुआ है, उसके बाद से ये चीज जरूर क्लियर हुई है कि इनका एक बहुत बड़ा तबका जो इनके साथ 19 में जुड़ा था, बीजेपी के फेवर में जिसने वोट किया था, वो इनसे काफी एलिनेट हो गया है, इनसे उदासीन हो गया है। और वो तबका इस बार घर बैठ गया, वो तबका बाहर नहीं आया। बीजेपी के कोर वोट जो सपोर्टर्स होते हैं, उसमें भी हमें खबरें पढ़ने को मिली, खास करके वेस्टर्न यूपी से, कि ठाकुर वोटर नाराज है। बड़े इनके और सारे इनसाइडर्स बताते थे कि उनके अपने ही बड़े नेता कई हैं जो कि अपने वहां के कैंडिडेट को हराने की जुगत में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं। कई जगह ये भी सुनने में आया कि बीजेपी कार्यकर्ता अब लोगों के बीच में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको, कई जगह यहाँ खबरें आई हैं और हमने वीडियोस देखे कि लोग उनको दौड़ा लेते हैं, गांव से बाहर खदेड़ देते हैं, उनको भाषण देने नहीं देते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब वो कितना ज्यादा झूठ को जस्टिफाई करते रहे, 10 साल के अंदर जो वादे किए गए, उन वादों को पूरा तो कर नहीं पाई है सरकार, तो अब कितना जस्टिफाई करें उस झूठ को। तो लोग अब डर से कार्यकर्ता जा ही नहीं रहे लोगों के बीच। तो जब ये सारी सिचुएशन पलटती दिखी, तो बीजेपी को अपना एक बिल्कुल अबाउट टर्न करना पड़ा। उनका जो एजेंडा लेके वो चल रहे थे, उनको दिख गया कि वो राम मंदिर का एजेंडा उनका समय से पहले पीक हो गया, और वो एक जो वेव में बदलने की उनको उम्मीद थी इलेक्शन टाइम में, वो नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमने फर्स्ट फेज के बाद ही ये देखा, सडनली बांसवाड़ा से पीएम की जो स्पीच आई है, उसमें बिल्कुल खुल के अब वो हिंदू मुस्लिम कार्ड पे आ गए हैं। कहीं पे कोई दुराव छुपाव, कहीं पे कोई दबे ढके स्तर की बात नहीं है, बिल्कुल खुल के। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर उसको बिल्कुल एक विभत्स रूप में जिस तरह से उसको स्वरूप देके पेश किया है लोगों के सामने, मतलब इस देश के इतिहास में मुझे मुझे नहीं याद है, कम से कम मेरी अपनी 35 साल मैंने पत्रकारिता ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग देखी है, करी है, देखी नहीं करी है। इस तरह के लेवल का भाषण मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना है। तो जिस लेवल के स्पीचेस प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उससे बीजेपी में एक डेस्परेशन की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, खास करके यूपी को लेकर के। और उस डेस्परेशन में अब ये इनका पुराना हथकंडा होता है कि और कुछ नहीं चलता है तो वापस आ जाओ हिंदू मुस्लिम पे। वो मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो आपके बाजरे वाली डब्बे से निकाल के आपके गहने ले लेंगे, सोना ले लेंगे। तो इस तरह की जो भाषा है, और लोगों को डराने की जो प्रधानमंत्री की कोशिश हो रही है कि वो भेड़िया आया, बच्चा बच्चा रो रहा है तो माँ कहती है चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी वो भाषा बोलने लगे हैं, बच्चा तुम रो रहे हो, चुप नहीं होगे तो गब्बर सिंह आ जाएगा, राहुल गांधी आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी और वो तुम्हारा सारा
छुपा हुआ जी, गद्दों के नीचे से निकाल के तुम्हारे गहने ले जाएंगे और जी, मुसलमानों को बांट देंगे। तो बिल्कुल। ये एक निकृष्ट किस्म की जो जी, मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हताशा दिखा रही है। और अब यूपी में 80 में से कितनी आएंगी, हम मुझे तो उसी में दिख रहा है कि इनको सीटों के लाले पड़े हुए हैं। 400 पार का तो अब कोई नारा कहीं पे दे नहीं रहा है। तो सिचुएशन ये है कि अब मुद्दे बदल गए हैं। अब मुद्दे संविधान को लेके चर्चा होने लगी है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को लेके चर्चा वाकई में अब होने लगी है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल दिखाता ही नहीं था कि कोई जो लोग ऑपोजिट कैंप के लोग बोलते थे उनको बिल्कुल ही नहीं दिखाता था, अब स्क्रीन पे वो लोग कम से कम दिख रहे हैं, बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो जी। आगे के 5 चरण में हमें देखना होगा कि ये किधर जाता है। वन साइडेड तो अब नहीं रहा इलेक्शन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।